बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज जो 1.4 है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें हमें ए जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई, बस इसमें ये बोला गया है कि इसके जो है 3 रोज़ हैं और 4 इसके कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसको हम चलें जी क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये जो ए के बाहर लिखा हुआ है 3 × 4, इसका क्या मतलब है? ये जो 3 है इसका मतलब है 3 रोज़। ठीक है, 3 रोज़ और 4 जो हैं वो इसके क्या हैं? कॉलम्स हैं। ठीक है, 4 इसके कॉलम है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ए का मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल ए इक्वल है हमारे पास, ठीक है, ए इसकी रो 1, ठीक है, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। इसके हमने जो है 4 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ये रो 1 है हमारे पास। अब यहाँ पे A2 आ जाएगा, यहाँ पे भी A2 आएगा, यहाँ पे भी A2 आएगा, यहाँ पे भी A2 आ जाएगा। इसी तरह रो 3 में हमारे पास A3 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हमारे पास वो कॉलम 4 होने चाहिए ना, तो ये हमारे पास कॉलम 1 है तो इसके साथ 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब ये कॉलम 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। ये हमारे पास कॉलम 3 है, तो यहाँ 1 के साथ 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा। अब ये हमारे पास कॉलम 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 4 आ गया। ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स आ गया। और अब ये देखें, ए से पहले हमारे पास यहाँ पे I3 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? I3 जो है ये हमारे पास इक्वल है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं। अब देखें, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या है, I3 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास ए के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास किसके बराबर, पहले I3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम I3 की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, 1 0 0 आ जाएगा, 0 1 0, ठीक है, फिर 0 फिर 0 फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे अब हम ए की वैल्यू लिख देंगे, A1 1, A1 2 आ जाएगा, इसी तरह A1 3 आ जाएगा और A1 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर A2 1, A2 2 आ जाएगा, A2 3 आ जाएगा, A2 4 आ जाएगा, A3 1, A3 2, A3 3 आ जाएगा और A3 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम है उसकी तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो तो फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है। तो देखिए, हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है इसके कॉलम की तादाद हमारे पास 3 है और जो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है उसकी रो की तादाद भी हमारे पास 3 है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो चलें जी इसको मल्टीप्लाई करते हैं।
मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है वो हमें पता है, हम क्लास 9th में भी पढ़ के आए हैं कि फ़र्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, उसके बाद फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ कॉलम के साथ। तो चलें जी इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे A11 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A11। ठीक है, फिर उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ A21 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा +0। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो +0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A12। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ तो हमारे पास आ जाएगा A13। ठीक है, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 0 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। उसके बाद हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ कॉलम के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई किया हमने A41 के साथ तो यहाँ पे A14 आ गया। फिर 0 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू के साथ तो यहाँ पे भी 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले 0 को मल्टीप्लाई किया हमने इसके साथ तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A21। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो 0 आ गया। फिर 1 को मल्टीप्लाई किया A22 के साथ तो यहाँ पे हमारे पास आ गया A2 और 2। ठीक है, फिर 0 को मल्टीप्लाई किया हमने इसके साथ तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे A13 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, प्लस फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम A23 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा A23। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वैल्यू के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब सेकंड रो फोर्थ कॉलम तो यहाँ पे आ जाएगा 0 को मल्टीप्लाई किया हमने A14 के साथ तो 0 आ गया। प्लस फिर 1 को मल्टीप्लाई किया A24 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे A24 आ गया। प्लस फिर 0 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो 0 आ गया। फिर 0 को मल्टीप्लाई किया ये वाली वैल्यू के साथ तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे A31 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा A31। ठीक है, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ तो 0 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाली वैल्यू के साथ तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाली वैल्यू के साथ तो यहाँ पे A32 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, प्लस फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाली वैल्यू के साथ तो 0 आ जाएगा। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाली के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा A33। ठीक है, फिर जो थर्ड रो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ कॉलम के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, 0 को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। फिर 0 को मल्टीप्लाई किया सेकंड वाली वैल्यू के साथ तो 0 आ गया। फिर थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई किया A1 को मल्टीप्लाई किया थर्ड वाली वैल्यू के साथ तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास A3 और 4 आ गया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A1 1, A1 2, इसको ऐड किया तो A1 3 आ गया। इसको 0 में ऐड करेंगे तो हमारे पास A1 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऐड करने से आ जाएगा A2 1, यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास A2 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास A2 3 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट A2 4 आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे तो A3 1 आ जाएगा। यहाँ पे A3 2 आ जाएगा, A3 3 आ गया और A3 4 आ गया। ठीक है, अब देखें हमें ऊपर बोला गया था कि हमारे पास जो है A3 को और A को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास A की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये A के बराबर आ गई है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले A लिखा गया है, तो हम क्या करते हैं, पहले A की वैल्यू को लिख लेते हैं। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें पहले I की वैल्यू लिखी गई थी, यहाँ पे हम सबसे पहले A लिखा गया है तो A की वैल्यू को लिखेंगे। उससे पहले लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास। ठीक है, A हमारे पास क्या आया था, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में A को निकाला उसी तरह से हम क्वेश्चन 2 में भी A को निकालेंगे। A हमारे पास आ जाएगा 1 1। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पे हमने A की वैल्यूज़ लिख ली हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास I जो है वो 4 है, तो यहाँ पे हमने I4 लिख लिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, A और I4 को हमने मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको जो है खुद मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंशाल्लाह इसका आंसर आ जाएगा आपसे, आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, ये A, B और C की वैल्यूज़ दी गई हैं और नीचे हमें बोला गया है कि हमने A में से B को माइनस करना है, फिर इसी तरह से B में से C को माइनस करना है। ठीक है, तो चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें A माइनस B बोला गया है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि A में से B को माइनस करना है। सबसे पहले हम A की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। पहले A लिखा हुआ तो A की वैल्यू को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं A माइनस B बराबर है हमारे पास, A का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। A की वैल्यू है हमारे पास 0 3 -1 -1 2 0 2 1 और 4। ठीक है, इसको हम माइनस कर लेते हैं मैट्रिक्स B में से। B वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 2 + 1 -1 1 2 2 -1 +4 और 1। ठीक है, इसको हम माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -2। ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू में से फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, सेकंड वाली वैल्यू में से सेकंड वाली वैल्यू को। ये +1 है और ये वाला एक माइनस, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे +1 आ जाएगा। फिर 3 -1 2 -2 1 -4 -1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 0 -2 आ जाएगा, उसके बाद 4 -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इनको माइनस कर लेना है। ज़ीरो में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है,
थ्री में से 1 को माइनस करेंगे तो +2 आ जाएगा। ये दोनों ऑपोजिट साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। माइनस और -1 हमारे पास -2 आ जाएगा। ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 में से 2 को माइनस करेंगे -2 आ जाएगा। 2 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 3 +1 -4 प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली के साथ माइनस का साइन है। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि पहले हमने a में से b को माइनस करना है, फिर -c लिखा हुआ है। सबसे पहले ये जो हमने क्या करना है कि ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है इसको सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में हमारे पास है a - b, तो हम क्या करेंगे पहले a में से b को माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं a - b, क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को जो है यूज़ करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, 0 3 -1 -1 2 0 आ जाएगा, 2 1 4। ठीक है, उसके बाद हम b की वैल्यू को लिख लेते हैं। b की वैल्यू है हमारे पास 2 1 -1 1 2 और 2, उसके बाद -1 4 और +1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको माइनस कर लेते हैं। तो चलें जी इसको माइनस कर लेते हैं। 0 -1, ठीक है, सॉरी -2, 0 -2, फिर -1 और ये वाला साइन साथ में 1 आ गया। ठीक है, फिर 2, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, +1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 -1, ठीक है, 2 -2 आ जाएगा, 1 -4, उसके बाद -1 और एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। देन 0 -2, ठीक है, फिर 4 -1, अब इनको माइनस कर लेते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, -1 और -1 हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ गया, फिर 3 में से 1 को माइनस करेंगे +2 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद 1 - 4 हमारे पास आ जाएगा -3, ये दोनों कैंसिल हुए तो यहाँ पे भी 0 आ गया। 0 - 2 तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा। ठीक है, अब a - b और -c लिखा हुआ था, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे a - b लिख लेते हैं। ठीक है, और -c, ये हमारे पास a - b की वैल्यू है ना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। अब हम -2 +3 2 0 -3, ठीक है, फिर 0 -2 +3 माइनस, अब हम c की वैल्यू को लिखेंगे। c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 -1 और 3। ठीक है, 0 5 4 -2 0 और -1। ठीक है, अब हम इनको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और -1 आ जाएगा साथ में। ठीक है, फिर -2 और -0,
फिर -3 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस का। फिर 2 ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। 0 -5 आ जाएगा, ठीक है। फिर -3 -0 आ जाएगा, 0 -3 आ जाएगा। फिर -2 और -4 आ जाएगा। 3 ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। चलें जी, अब इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 और 1 हमारे पास आ जाएगा -3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास -2 आ जाएगा। 3 और 2 हमारे पास 5 होता है, 1 और 2 हमारे पास 3 हो जाएगा। 0 -5 -5 आएगा, यहाँ पे भी -3 आ जाएगा। 0 -3 -3 आएगा। -2 और -4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -6 आएगा। 3 + 1 हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। तो यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।